हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज 14 जून है और 14 जून के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उस सबको बताएंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। जितने भी दोस्त वीडियोस को देखते हैं वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं डेली। तो पीडीएफ भी देख लिया करो, आपके पास रह जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज का। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में जाकर रहते हैं, और इनको इस वर्ष जो पुरस्कार मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड। कौन सा मिला है? वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है। अमेरिका में ही ये पुरस्कार दिया जाता है, वर्ल्ड फूड अवार्ड। 1987 में पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया था, और इसे कृषि के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने बोला है, कृषि के क्षेत्र का नोबल, कृषि के क्षेत्र का नोबल कहते हैं। ये तो भाई लिख लेना आप लोग, इसे कृषि के क्षेत्र का नोबल कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी है दोस्तों, वर्ल्ड फूड अवार्ड। इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। देखो, ये है डॉक्टर रतन लाल, जिनको ये अवार्ड मिला है। भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले थे, अमेरिका में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइट्स मॉनसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है? रिपीट कर रहा हूँ मैं, आई डिलाइट्स मॉनसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है। पहले इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी। आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इसके द्वारा बैंकों के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट दिए जाएंगे। ये जो स्कीम बनाई है आईसीआईसी बैंक ने, वो क्या करेगी, जो अपने ग्राहक हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट और कई सारे उनको ऑफर्स दिए जाएंगे इस स्कीम के द्वारा। अब देखोगे, आईसीआईसी की अगर बात है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आईसीआईसी के बारे में। आईसीआईसी की स्थापना कब हुई थी बैंक की? ये हुई थी जून 1994। सबसे पहले तो इसकी डेट याद करो, 1994 में आईसीआईसी की स्थापना हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं बोलूँगा, आप सभी लोग नोट करोगे इसकी फुल फॉर्म। आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इस टाइम पर आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। तो ये याद रखोगे, इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से पेपर में यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार दहलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया? देखो, ये कौन सी भाषा के शायर थे, प्रसिद्ध शायर थे? कौन सी भाषा के थे दोस्तों? उर्दू भाषा के शायर थे, जिनका नाम देखोगे या तो आपसे ये आ सकता है आनंद मोहन जुत्सी, या उर्फ करके गुलजार दहलवी के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी कितने वर्ष की उम्र में डेथ हुई है? 93, ये भी याद रखना है। इनकी जो शायरी होती थी उसमें गंगा यमुना तहजीब की झलक होती थी। गंगा यमुना तहजीब की झलक होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी रहेगा। जितने भी दोस्त हैं वीडियो को लाइक भी करते रहें और बाद में शेयर भी कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन से नंबर की सिख महिला बनी है? तो देखोगे, ये हैं आपके सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग। ये पहली सिख महिला बनी है जो अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब देखोगे, अनमोल नारंग ने बेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियर में 4 साल की डिग्री ली है। कितनी की? 4 साल की इन्होंने ये डिग्री ली है। किस में ली है? न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। किसमें?
तो ये आप याद रखोगे, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में इन्होंने ये डिग्री ली है और पहली महिला सिख बनी है अमेरिका के अंदर। देखोगे इनकी एक पिक भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी इसमें पिक नहीं मैंने करी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों सी। गिर जो जंगल हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। गिर से राष्ट्रीय पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी याद रखना है। इस गिर में जंगलों में इसके अंदर देखोगे 137 शावक भी हैं। कितने? 137 शावक होते हैं। शेर के जो बच्चे होते हैं उनको शावक बोला जाता है। तो अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी। कौन है दोस्तों? विजय रूपानी गुजरात के सीएम हैं। दूसरा, गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन 5 से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बसंत राय जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखोगे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे बसंत राय और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनकी उम्र थी 100 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 100 वर्ष के थे बसंत राय जी जिनका निधन हो गया है। और इनके निधन होने पर बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े प्लेयरों ने शोक व्यक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन छठा भी, क्योंकि सबसे उम्रदराज थे, पेपर में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। देखोगे ये थे बसंत राय जिनकी डेथ हुई है अभी 100 वर्ष की उम्र में। ओके दोस्तों, क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखोगे 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस। कौन सा? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कल मैंने बताया था आपके लिए विश्व बाल श्रम दिवस 13 जून को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? 2004 में पहली बार विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था। इससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, इसके बढ़ावे के लिए ये रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का, नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक इंडियन की मौत और 4 घायल हो गए। यह घटना किस भारतीय राज्य के बॉर्डर के पास हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने पढ़ी भी होगी ये घटना। इसका आंसर है दोस्तों सी, बिहार के बॉर्डर पर यह घटना हुई थी जब नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक इंडियन की मौत हुई थी, 4 घायल हुए थे। अब देखो ये जो घटना हुई है, इस घटना का कोई नेपाल भारत की दुश्मनी से नहीं लेना देना है। भारत और नेपाल के लोग आपस में देखोगे रिलेटिव संबंध भी मनाते हैं, रिलेशन भी, शादी ब्याह भी करते हैं, व्यापार बिजनेस भी करते हैं। बिहार के लोग या यहाँ पर ये बॉर्डर लगे हुए हैं, वहाँ पर व्यापार आना जाना लगा रहता है। तो वही ये लोग नेपाल गए थे, वहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस वालों से इनकी कोई झड़प वड़प हुई तो उसी में फायरिंग में ये लोग मारे गए। तो इनका कोई पॉलिटिक्स से या भारत की राजनीति से या भारत के और नेपाल के विवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक बात इसमें ये याद रखनी है कि बिहार की बात है तो बिहार के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार बिहार के सीएम का नाम है। और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम क्या है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर का नाम है। देखोगे एक बात ये भी याद रखना कि नेपाल से भारत की जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें कौन कौन से हैं? उत्तराखंड भी लगा हुआ है नेपाल से, उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है, बिहार भी लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है आपका यूपी। कौन बनाता है? यूपी। ठीक है, ये याद रखना, करीब 1860 किलोमीटर की नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन से और भी जानकारी ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जबकि विद्यादेवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पेपर में। और इसका आंसर है दोस्तों
हिमाचल प्रदेश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब देखोगे इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1400 मीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों? 1400 मीटर होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी? 1400 मीटर, और 10 मीटर क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी। इससे पहले सबसे लंबा कौन सा था? गोरखपुर वाला, जिसकी लंबाई 1366 किलोमीटर थी। लेकिन अब कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसके अलावा है धनबाद, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है दोस्तों? जयराम ठाकुर। और इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू देवत्रय। ठीक है ना? क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू याद रख लेना, इनफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 10। नेपाल की संसद के निचले सदन ने भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, और इसका आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पी या धुरा, ये 3 ऐसी जगह हैं जिन तीनों जगह को भारत की हैं, और इनको नेपाल के संविधान संशोधन में नेपाल की बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर विवाद भी है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था, शायद कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे सर उसमें गलत तो हो गया है, वो श्रीलंका बता दिया गया है। तो नेपाल है, ये तीनों स्थान अगर कभी गलत हुआ हो, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है इसके बारे में। तो नेपाल में और भारत के बीच में ये विवाद है, और ये विवाद नेपाल और भारत का 2019 से ही बढ़ा हुआ है। वैसे तो विवाद भारत और नेपाल का 2015 से है, जब केपी शर्मा ओली की सरकार बनी थी नेपाल के अंदर। तो उसी टाइम से जब उनके 2015 में संविधान में संशोधन की बात की गई थी, तो उसमें मधेशी लोगों को लेकर भारत ने कुछ बोला होगा। तो ऐसा नेपाल ने बोला था कि भारत हमारे संविधान संशोधन में हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहीं से काफ़ी सारे विवाद बढ़ते चले गए, और चीन से इसकी नज़दीकियां बढ़ती चली गई हैं, और अभी भी चीन से नज़दीकियां ज़्यादा हो गई। तो इसको लेकर भारत नेपाल में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। पाम ऑयल की जो भारत मंगाता था नेपाल से, उस पर भी रोक लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी पेपर में आ सकता है किसी ना किसी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता को नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है पूर्वी नौसेना कमान में। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखने। अब इनको कहाँ पर बनाया गया है? विशाखापत्तनम में बनाया गया है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में बनाया गया है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर नेवी की बात हो रही है, तो नेवी में सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है आपको, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ये सबसे बड़ा होता है यहाँ पर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो वो है करमबीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। भाई ये सब लिख लेना, करमबीर सिंह। इसके अलावा वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दोनों के नाम याद रखना। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? जी अशोक कुमार। कौन है दोस्तों? जी अशोक कुमार। ये वाइस चीफ नेवल स्टाफ हैं। इसके अलावा जो नौसेना होती है, इसकी 4 कमांड होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 4। अब इसकी जो सबसे पश्चिमी, जैसे वेस्टर्न बोलेंगे, इसकी जो सबसे वेस्टर्न कमांड है वो है मुंबई में। ठीक है, एक कमांड ये रही। इसकी जो ईस्टर्न पूर्वी कमांड है वो है आपकी विशाखापत्तनम में। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। एक ये हो गई। इसकी जो सबसे साउदर्न, सबसे दक्षिणी कमांड है वो है कोच्चि के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? कोच्चि के अंदर। तो एक ये हो गई, और एक इसकी कमांड है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। तो ऐसे करके नेवी की 4 कमांड होती हैं। चारों के नाम याद रखोगे, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो ये है, आपको जो बनाया गया है याद रखना इनका नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो देखो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 108 नंबर पे है। ऑप्शन है डी। देखोगे अभी जो रैंकिंग ये आई है 2020 में, इस रैंकिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो रैंकिंग 2019 में थी वही 2020 में भी है। इसका कारण ये है कि कोरोना वायरस के कारण कोई भी फुटबॉल संघ फीफा का मैच ही नहीं हुआ है।
ठीक है, जिसकी वजह से रैंकिंग किसी की चेंज ही नहीं हुई है। जो रैंकिंग 2019 में थी वही 2020 में है। तो हमें भारत की रैंकिंग इसमें जान लेनी है और फीफा से रिलेटेड भी हमें जान लेना है। तो सबसे पहले हम फीफा की फुल फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त इसकी फीफा की फुल फॉर्म लिखोगे, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। रिपीट करूंगा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जियानी इन्फेंटियो। क्या नाम है? जियानी, देखो मैं नाम लिख देता हूं, जियानी इन्फेंटियो। इन्फेंटियो ये कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? ज्यूरिक। कहां पर है? ज्यूरिक। ये कहां पर पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, ये भी याद रख लेना। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी, फुटबॉल फीफा संघ की। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, 13वां क्वेश्चन है, फीफा की ताजा रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? जो मैं अभी बता रहा था, तो पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? सॉरी, पहले स्थान पर कौन सा है? यहां पर पहले स्थान पर है बेल्जियम। कौन सा है दोस्तों? पहले स्थान पर कौन सा रहा है? बेल्जियम रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? फ्रांस रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? ब्राजील। तो ये 1, 2 और 3 ये रैंकिंग याद रखोगे यहाँ पर। अब देखो बेल्जियम पहले स्थान पर है, तो बेल्जियम से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। भाई देखो याद किया करो, ये पेपर में आते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोफी, SOPHIE, सोफी विल्मेस। ठीक है, ये कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी बात याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14वां है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। देखो शोभा डे जो ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं, वो कौन है? शोभा शेखर ही हैं। बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। देखो इनकी शायद ये पिक भी है शोभा शेखर की, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण का स्तर पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। किसकी सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है कि समाज के सभी वर्गों को सैंपल कलेक्ट करेंगे। जो जो लोग बाहर किसी काम से जा रहे हैं, जा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है, तो कोई भी समाज हो, कैसा भी हो, सबके सैंपल कलेक्ट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की बात है, राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन याद रखना। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये है दोस्तों टुडे क्वेश्चन, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? कल बताया था मैंने ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दोस्तों, यहीं से लेता हूँ मैं विदा आपसे। ओके, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।